Hello students, today we will discuss two questions from the chapter reproduction in animal. So our question number 6, define asexual reproduction, describe two method of asexual reproduction in animals. यहाँ पे बोला गया है कि asexual reproduction को डिफाइन करो पहले, फिर asexual reproduction के दो मेथड हैं उनको थोड़ा सा डिस्कस करो, डिस्क्राइब करो। तो देखते हैं क्या बोल रहे हैं जी। The mode of reproduction in which only single parents is involved। ये बोलते हैं कि वो वाला रिप्रोडक्शन का वो तरीका, वो मोड जिसमें सिंगल पेरेंट्स क्या होता है, इन्वॉल्व होता है, सिंगल पेरेंट्स पार्टिसिपेट करता है, उसी को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो ये हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है कि जब एक ही पेरेंट से नया यंग वन क्या किया जा सकता है, पैदा किया जा सकता है एक ही पेरेंट से, ठीक है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, एक ही पेरेंट्स क्या करेगा, नया यंग वन पैदा कर देगा। तो उसी को हम क्या बोलेंगे कि ये हमारी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड है। ओके, इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन सेक्स सेल गैमेट आर नॉट प्रोड्यूस। बोलते कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें सेक्स सेल या गैमेट जो हमारे जिस तरह से स्पर्म या ओवम है वो प्रोड्यूस नहीं होता, इसमें कोई भी फ्यूज़न नहीं होती, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूज़न नहीं होती। ओके, अब ये बोलते हैं नो फ्यूजन ऑफ द गैमेट टेक्स प्लेस फॉर द रिप्रोडक्शन ऑफ जाइगोट। अगर फ्यूजन नहीं होगी तो उसमें जाइगोट या ऑफस्प्रिंग ये नहीं बनता। ऑफस्प्रिंग में क्या हो गया, जाइगोट या यंग वन बोलते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन अमीबा, हाइड्रा, ईस्ट, स्टारफिश, स्पॉन्जिस। ये सभी, इन सभी जो भी हमारे दिए गए हैं एग्जाम्पल, अमीबा में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, हाइड्रा में भी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, स्टारफिश, ईस्ट, स्पॉन्ज, इन सभी में कौन सी रिप्रोडक्शन होती है, हमारी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, अब देखो यहाँ पे ये बोलते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ टाइप्स हैं, तो उसको हमें बताना है। तो फर्स्ट इसकी मोड कौन से हैं, देर आर टू मोड्स ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो दो मोड कौन कौन से हैं इसको हम देखते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दो मोड है। पहला कौन सा, बाइनरी फिजन। इन बाइनरी फिजन a single parent cell is divided into the two equal individual cell। ओके, बोलता है कि सिंगल पेरेंट सेल है वो किस में डिवाइड हो जाएगा, टू इक्वल इंडिविजुअल सेल। जैसे यहाँ पे एक सिंगल सेल है तो ये क्या हो रहा है, दो में डिवाइड हो गया। ठीक है, सिंगल सेल किस में डिवाइड हो गया, दो में डिवाइड हो गया। तो इसको डिवाइड होने में सबसे पहले क्या होता है, किसकी एग्जाम्पल है ये, अमीबा की। It divide into the two division of their body. Each of them get one nucleus and develop into a single separate। बोलता है कि जब इसमें डिवीजन स्टार्ट होती है, जब ये मैच्योर हो जाता है, जैसे ये मैच्योर हो जाता है, ये मैच्योर हो गया, जैसे मैच्योर होगा तो इसमें जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे न्यूक्लियस क्या कर रहा है, डिवाइड हो रहा है। और यहाँ पे इसकी बॉडी भी थोड़ी देर के बाद क्या हो रही है, थोड़ा सा एक दूसरे से दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है। ठीक है, जब ये पूरी तरह से डेवलप हो जाता है तो इससे दो डॉटर सेल प्रोड्यूस होते हैं। तो डॉटर सेल में क्या हो गया, नया यंग वन। तो इसमें देखेंगे कि जो हमारे डॉटर सेल है दोनों के पास क्या है, अलग अलग न्यूक्लियस है ना। दोनों डॉटर सेल के पास अलग अलग न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस अलग है और इसका न्यूक्लियस अलग है। ओके, तो ये वाली इस तरह की जो डिवीज़न होती है उसको हम क्या बोलेंगे, बाइनरी फिजन। और ये किस में होती है इस तरह की डिवीज़न, अमीबा में। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, बडिंग। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हमारा क्या है, बडिंग। बडिंग किसकी एग्जाम्पल है, हाइड्रा की। द बडिंग, इन द बडिंग द ऑर्गेनिज्म डेवलप ए बल्ज कॉल्ड बड विच फर्दर डेवलप इनटू ए अडल्ट ऑर्गेनिज्म। बोलता है कि इसमें क्या होता है, हाइड्रा, हाइड्रा में क्या होता है, एक बड प्रोड्यूस हो जाती है। कब प्रोड्यूस होती है, जब हाइड्रा पूरी तरह मैच्योर हो जाता है तो उसके एक साइड पे एक छोटा सा गोल बल्ब की तरह, एक जिस तरह से बल्ब होता है उसकी तरह एक बड प्रोड्यूस हो जाता है। फिर जब ये मैच्योर होना शुरू हो जाता है तो ऑर्गेनिज्म, अडल्ट ऑर्गेनिज्म एंड सेपरेट इटसेल्फ फ्रॉम द पेरेंट।
जैसे ये बड़ा होना शुरू हो जाता है, देखो यहाँ पे बड़ा हो गया और ज़्यादा मैच्योर हो गया, तो बाद में ये क्या करता है, अपने आप को वहाँ से डिटैच कर लेता है, अलग कर लेता है, सेपरेट कर लेता है, और ये फिर इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो एक ही पेरेंट से दो हमारे नए यंग बॉर्न डॉटर सेल पैदा हो गए हैं, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी क्या होगी, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये किसकी एग्जाम्पल है, बर्डिंग की। तो हम बोल सकते हैं कि बर्डिंग किस में होती है, हाइड्रा में। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डज एम्ब्रियो गेट इम्बेडेड। बोलते हैं जब साइगोट से एम्ब्रियो बन जाता है तो वो फिर कहाँ पे जाके प्लेस किया जाता है, वो कहाँ पे जाके रुकता है, कहाँ पे जाके वो इम्बेड करता है, ठीक है। तो हमारा आंसर है, जो हमारा बच्चा होता है वो कहाँ पे जाके इम्बेडेड होता है, कहाँ पे जाके तैयार होता है, वो यूट्रस के अंदर बनता है। ओके, इसकी एग्जांपल ये है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस। तो इसमें क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा into an adult involving sudden and abrupt change in the body। बोलते कि लार्वा है वो, जो नए जंकफॉन का लार्वा है वो किस में चेंज होता है, अडल्ट में चेंज होता है, ठीक है। अडल्ट में चेंज होता है, उसकी बॉडी अलग अलग शेप्स में जाके, अलग अलग स्ट्रक्चर में जाके चेंज होती है, ठीक है। द बॉडी ऑफ एनिमल्स ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल of an invertebrate or amphibian is called metamorphosis। Example, frogs and butterfly। जैसे हमने अगर फ्रॉग का स्ट्रक्चर देखा होगा, अगर हमारी बुक में देखें तो वहाँ पे अगर आप देखोगे कि पहले वो लार्वा होता है, लार्वा के बाद वो टैडपोल बनता है, तो वो अलग अलग शेप्स दिखाता है। आपको देखना है लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग, दिखाया हुआ है बुक में, उसको आपने देखना है कि वो अलग अलग शेप्स में, पहले लार्वा होता है, फिर वो क्या टैडपोल बनता है, ठीक है, फिर फिश शेप में आ जाता है, बाद में भी क्या है वो फ्रॉग में चेंज। तो इसी लाइफ साइकिल में जो अलग अलग शेप्स में ये चेंज हो रहा है, तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं कि ये क्या करता है, मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे कुछ क्वेश्चंस, कल हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। आज हम यहीं तक ही करेंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव ए गुड डे।